नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत देख रहे हैं आप और आज महाभारत में बात उन लोगों की करेंगे जो नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। कौन है वो लोग, ये भी आपको बताएंगे। और कई जगह ऐसी है जहां जश्न भी मनाया जा रहा है। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि नसरुल्लाह की मौत भारत में वोट विलाप। कई लोग ऐसे हैं जो भारत में भी आंसू बहा रहे हैं नसरुल्लाह की मौत पर। एक आतंकवादी जिसको मार गिराया गया है, एक आतंकवादी जिससे केवल इजराइल नहीं बल्कि आसपास के कई देश परेशान थे। जिस संगठन को लेकर लगातार लोग सवाल खड़े करते थे कि आखिर इस संगठन का, इसके मुखिया का खात्मा कब होगा, जो लगातार मुसलमानों के हित की बात तो करता है लेकिन मुसलमानों को ही टारगेट करता है। और उसी वोट बैंक को लेकर अब महबूबा मुफ्ती भारत में राजनीति कर रही हैं। क्या ये भारत के सभी मुसलमानों का रहनुमा बनने की दिखावा कर रही हैं? क्योंकि क्या इन्होंने मुसलमानों के लिए किया है, क्या कश्मीर के लोगों के लिए किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तीसरे फेज का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और उसी को लेकर ये राजनीति कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं, अपना कैंपेन तक रोक लिया और शहीद बता रही हैं एक ऐसे आतंकवादी को जिसने कई लोगों की जान ले ली है। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे महबूबा मुफ्ती अपने आंसू बहा रही हैं और नसरुल्लाह समेत मारे गए तमाम कमांडर्स को हिजबुल्लाह के शहीद बता रही हैं। और उनकी इस मंचा पर भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस मंचा से महबूबा मुफ्ती ऐसा कर रही हैं और क्यों उनके आंसू निकल रहे हैं। कहीं जश्न मन रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। हिजबुल्लाह के मुखिया की मौत क्या हुई? कई देशों में जश्न का माहौल शुरू हो गया। वो कौन है, आगे बताएंगे। पहले देखिए जश्न की तस्वीरें। ये तस्वीरें अरब मुल्कों से आ रही हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में किए हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ नसरुल्लाह का चचेरा भाई हाशिम सफीउद्दीन बना है। नसरुल्लाह की मौत के बाद पश्चिम एशिया में नई जंग की आहट हो गई है। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इसके इतर भारत में आतंकी के मारे जाने के बाद विलाप किया जा रहा है। ये तस्वीर इराक, ईरान या पाकिस्तान की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की है, जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी नसरुल्लाह की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह की मौत के बाद अपने सभी चुनाव प्रचार अभियान रद्द कर दिए हैं और नसरुल्लाह को शहीद बताते हुए मुसलमानों को एकजुट होने की अपील कर रही हैं, जिससे देश में सियासी पारा हाई हो गया है। हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। दिखता है कि ये सबके सब इंडियन अलायंस के लोग हैं, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए देश पहले नहीं है। आज तक कभी सुना कि महबूबा मुफ्ती या सोनिया गांधी या अब्दुल्ला उसका कभी कोई आंसू किसी देशभक्त के लिए बहा हो, कभी देशभक्त के लिए कभी उन्होंने एक शब्द बोला हो? वास्तव में इनका नाम महबूबा नहीं, ये आतंकियों की महबूबा बन गई है। मारा गया नसरुल्लाह और आंसू बह रहे हैं महबूबा मुफ्ती। अब धारा 370 जा चुकी मैडम, अपनी इस मानसिकता की विदाई का समय आ गया, अब तक तो खत्म हो जानी चाहिए थी। उधर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भड़काऊ बयान देने के बाद इजराइल ने इस जंग को और तेज कर दिया है, क्योंकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है आतंकियों को सबक सिखाए बिना वो रुकने वाला नहीं। इधर इन सब के बीच खामनेई को डर है कि हानिया राइसी और नसरुल्लाह की मौत के बाद अब अगला नंबर खामनेई का ही है। इसलिए ईरानी सेना ने खामनेई को किसी महफूज ठिकाने पर छिपा दिया है। हालांकि तमाम खतरे के बावजूद खामनेई ने कह दिया है कि ईरान नसरुल्लाह की मौत का बदला इजराइल से लेकर रहेगा। इतना ही नहीं, खामनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वे अपने पास मौजूद साधनों से अत्याचारी दमनकारी इजराइल का मुकाबला करें। सभी मुसलमान एकजुट हों। क्या जो बात खामनेई कर रहे हैं, भारत में चंद नेता उसी राह पर चल रहे हैं।
लेबनान में नसरुल्लाह की मौत पर भारत में क्यों विलाप? इसी पर आज की महाभारत। फलस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुफ्ती का जो हिजबुल्लाह प्रेम दिख रहा है, जिस पर वो आंसू बहा रही हैं, जिस हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया गया है, उसके मारे जाने की पुष्टि कैसे हुई है, ये जल्दी से आपको दिखा देती हूं एक तस्वीर में। ये आप तस्वीर देखिए, ये हसन नसरुल्लाह की तस्वीर है, ये उसकी अंगूठी है और इस अंगूठी को पहने कई बार उसको देखा गया है और वो अंगूठी यहां पर टूटी पड़ी है जिस जगह पर ये हमला हुआ था और इसी अंगूठी से पहचान हुई है। वो टूटी हुई अंगूठी की तस्वीर दिखाइएगा शर्मा जी कि देखिए ये तस्वीर है, इसी अंगूठी से पहचान हुई है कि नसरुल्लाह मारा गया है। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, देखिए ये अंगूठी जो पहना हुआ है नसरुल्लाह ने और दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं कि जो टूटी हुई पड़ी है, जो पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुकी है और आसपास का एरिया खंडहर हो चुका है जहां पर हसन नसरुल्लाह रुका हुआ था, रह रहा था और इसी से पुष्टि हुई है कि मार गिराया गया है हसन नसरुल्लाह को, जिस पर हमारे देश के नेता विलाप कर रहे हैं। हमारे देश के नेता मारे जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बीच जब ये तस्वीरें सामने आई, दुनिया भर के कई देशों में जश्न का माहौल है। सबसे पहले उस लेबनान की तस्वीर दिखाते हैं जिस लेबनान में नसरुल्लाह रहता था, लेबनान की सीमा पर दक्षिण लेबनान का वो एरिया जहां पर नसरुल्लाह और उसका आतंकी संगठन मजबूत हो रहा था, फल फूल रहा था। वहां पर देखिए कैसे मौत के बाद जश्न है, तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेबनान में जश्न मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो कितने खुश हैं, वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। और केवल लेबनान ही नहीं, कई ऐसे देश हैं जहां पर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। अब लेबनान से लगा हुआ सीरिया की तस्वीर देखिए, यहां पर कैसे लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर बैंड की धुन पर नाच गा रहे हैं। प्रॉपर एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है और बैंड की धुन पर नाच गा के लोग बता रहे हैं सीरिया में कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो खुश इसलिए है क्योंकि आतंकी संगठन का खात्मा होने की तरफ बड़ा कदम आगे बढ़ा है। और लेबनान और सीरिया के बाद एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। नसरुल्लाह की मौत के बाद ये जश्न का माहौल कहीं और नहीं है, ये जश्न का माहौल लेबनान में ही और इसके अलावा इजराइल में, लेबनान में तो है ही, इजराइल में कई आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल में भी कई ऐसे पत्रकार हैं, लेबनान में भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि लेबनान से तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर कुछ एंकर्स टीवी पर न्यूज पढ़ते हुए आंसू बहाते भी दिख रहे हैं और उसी कैटेगरी में हमारे भारत के नेता महबूबा मुफ्ती भी आ गई हैं। लेकिन अगली जो तस्वीर आपको दिखाने वाली हूं उससे यह पुष्टि हो जाती है कि कैसे महबूबा मुफ्ती हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं, परेशान हैं, अपने जो चुनावी कार्यक्रम है वो रद्द कर रही हैं। 1 तारीख को जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो उनको चुनाव प्रचार करना था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। वो साफ लिख रही है कि मैंने अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को कल कैंसिल कर दिया है क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों को मारा गया है, इंक्लूडिंग हसन नसरुल्लाह, जिन लोगों की शहादत हुई है, उनके लिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने कार्यक्रमों को रद्द कर रही हूं।